एक लड़की जिसे महिला कहूँ या लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, वो बाके बिहारी जी के मंदिर में खड़ी होकर दहाड़े मार मार कर रोती है। इतना जोर से रोती है और बस यही चिल्लाती है, यही है वो जो मुझे रात को मिले थे, यही हैं वही वस्त्र हैं, वही रूप है। और कभी ज़मीन पर हाथ मारती है और कभी खड़ी होकर रोती और कहती है कि दोबारा मिलो ना, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गोस्वामी जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। हालांकि भक्तजन जब आते हैं तो वो रोते हैं, अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते वृंदावन बाके बिहारी मंदिर में। लेकिन ये अलग ही भक्त है, ये कितनी जोर से रो रही है और इसको क्या ऐसा मिल गया। लेकिन गोस्वामी जब पूछते हैं ना तो ये बात बहुत ही अचंभित निकलती है और गोस्वामी इस बात की गवाही देते हैं। कौन सी वो बात थी और कौन थी ये महिला, ये लड़की जो बाके बिहारी जी के लिए इतना जोर जोर से रो रही थी और विलाप कर रही थी। ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है। ये जो घटना जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, मैं आपसे कहती हूँ कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आपकी औकात नहीं है भगवान से मिलने की। अगर होती तो आप इन लफ्ज़ों को ना कह पाते। चलिए एक सुंदर सी कहानी से शुरुआत करते हैं, जो कहानी काफ़ी पुरानी है लेकिन आज भी दिलों में राज करती है। एक लड़की जो दिल्ली की रहने वाली थी। दोस्तों ये लड़की बहुत ही ज़्यादा लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और ये उस दौर की बात बता रही हूँ जब बहुत कम लोग लड्डू गोपाल को जाना करते थे, बहुत ही कम लोग वृंदावन को जाना करते थे, बरसाने को जाना करते थे, यानी आसपास था लेकिन बहुत कम लोग जाना करते थे। गोवर्धन की जो परिक्रमा होती थी रात के वक्त ज़्यादातर खाली हुआ करती थी। ये उस समय की आपको मैं बातचीत कर रही हूँ। अब ये लड़की जब करीबन ऐसी होती है 17 से 18 साल की, तो बचपन से ही ये लड्डू गोपाल को अपना भाई कहती हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना इसके जीवन में होती है। इस लड़की के जो माँ बाप हैं वो एक हादसे में इस दुनिया से चले जाते हैं और ये लड़की दिल्ली की रहने वाली थी। दोस्तों बचपन से घर में माहौल देखा था भक्ति भाव, वरना दिल्ली जैसे शहर में कोई कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन ये लड्डू गोपाल को बहुत माना करती थी और उसे वो अपने भाई जैसे दिखा करते थे। भक्ति में निरंतर इसका नाम जब चलता रहता है। अब जब माँ बाप चले जाते हैं तो रिश्तेदारों ने भी पीठ फेर ली थी। जो घर था वो छोड़ दिया था और इस लड़की को इसके ही हवाले छोड़ दिया। कमाल की बात थी, नानी नाना थे नहीं, दादी दादा का भी कोई पता नहीं था। माँ बाप थे जो जिंदगी में एकदम से इस दुनिया से चले जाते हैं। बाकी जो मुंह बोले रिश्ते थे वो माँ बाप की 13वीं पर आते हैं और बीच कुछ आते हैं और बाकी इस लड़की को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। ये लड़की सारी बातें लड्डू गोपाल से किया करती थी। कान्हा देख दुनिया कितनी मतलब की है ना, मुझे कैसे छोड़कर चले गए। हाँ, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, किसी ने ये तक नहीं कहा कि तुम हमारे साथ चलो। मेरी शादी की उम्र हो चुकी है भाई, लेकिन मैं अब शादी नहीं करूँगी। मैं अब तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा भैया है, बाकी मुझे इस जग से कुछ नहीं लेना। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ दिन रहती है। जब यहाँ के माहौल को देखती है, सबको पता था कि ये जवान लड़की घर में रहती है तो ये अपना रूप बदलती है। मैले से कपड़े, बुरा सा चेहरा और लड्डू गोपाल हाथ में, और वहीं से वृंदावन आती है और अपने आगे का जीवन वृंदावन में गुजारना चाहती है। ये भी कोई अच्छे कर्म होते हैं जो मन में ऐसी भावना आती है या ऐसा भाव उत्पन्न होता है, वरना दूसरे भाव भी हैं इधर उधर। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप गलत रास्ता भी चुन सकते हो। लेकिन ये लड़की अब वृंदावन आकर रहने लगती है। बाके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर समय से पहले आकर बैठ जाती है। गोस्वामी इसको रोज देखते हैं। सभी लोग इसको जानने लगते हैं कि भाई देखो ये है, और बेचारी है तो बहुत गरीब, बहुत बुरा सा चेहरा है। हमेशा अपने चेहरे को थोड़ा सा सांवला कर कर रखा करती थी ताकि किसी की बुरी दृष्टि इसके ऊपर ना पड़े। दोस्तों यहाँ पर जब ये मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठती है
पट खुलने का इंतजार करती है तो सब लोग बखूबी जानते हैं। अब यहाँ पर ये गोवर्धन की परिक्रमा और बरसाने भी जाया करती थी, इस तरह से अपने जीवन को बिता रही थी। यहाँ पर जो प्रसादी बटा करती थी उससे अपना पेट भरा करती थी और इसी तरह से अपना वक्त गुजार रही थी। कोई भी इसकी तरफ वैसी दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि पहली बात इसने अपने आप को ऐसे ढाल लिया था, दूसरी बात यहाँ पर इसको सब भक्त माना करते थे और इनका मान सम्मान करने लगे थे। अब ये पूर्णमासी को गोवर्धन की परिक्रमा किया करती थी, लड्डू गोपाल को साथ में लिया करती थी। तो जो गोवर्धन की 2 परिक्रमा होती है, एक तो पहाड़ के नज़दीक नज़दीक यानी गोवर्धन पर्वत जो है, माफ़ करना मैंने पहाड़ कहा है, माफ़ करना ठाकुर जी, तो जो पर्वत है ना यानी पर्वत गोवर्धन पर्वत है, उसके बगल बगल में कर बिल्कुल जड़ में कर एक परिक्रमा होती है जिसे कच्ची परिक्रमा बोला जाता है। तो यहाँ पर ये एक परिक्रमा को पूरा करने के बाद उस दूसरी परिक्रमा को अंदर की तरफ करती है। सर्दियों के दिन थे, पूर्णमासी का दिन था, अब इसको रात हो जाती है। रात हो जाती है कोई बात नहीं थी, लेकिन आज मौसम खराब है, सर्दी बहुत तेज है, लोगों की भीड़ ना के बराबर है, कोई भी नहीं था। अब इसको डर लगने लगता है, लेकिन ये परिक्रमा अधूरी कैसे छोड़ सकती थी। अपने लड्डू से बात करते करते परिक्रमा कर रही है, कह रही है जब एक बहन का भाई हो तो उसे किस चीज़ से डर है। कान्हा तुम मेरे साथ हो, मुझे क्या डर है। दोस्तों हल्की हल्की बूंद पड़ने लगती हैं, मौसम बिगड़ रहा था, मौसम का मिजाज कुछ और होता है। यहाँ पर कच्चा रास्ता था, लोग तितर बितर हो जाते हैं। पुरानी परिक्रमा को यानी भीतर वाली परिक्रमा को बहुत कम लोग जानते थे उस समय, ये पुराने ज़माने की आपको बात बता रही हूँ मैं। अब इससे डर लगने लगता है और रात हो जाती है। जब रात गहराती है तो ये डर जाती है, उससे इससे ऐसी जगह आती है जहाँ पर बारिश से भिगो देती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये डरी सहमी एक पत्थर की बगल में बैठती है और ठाकुर जी को याद करने लगती है। कहती है कि ठाकुर जी, मैं तो तेरी बहन हूँ, अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है और ठंड भी इतनी जोर की लग रही है कि मैं क्या बताऊँ, और मेरी परिक्रमा भी रह चुकी है। दोस्तों यहाँ पर करीबन 1.5 घंटे तक बारिश चलती है और बारिश में भीग रही थी और ठंड इसको इतनी ज़ोर से लगती है। तभी यहाँ पर जब ये विचार करती है तो एक पीले वस्त्रों में एक करीबन 9-10 साल का लड़का इसकी तरफ आता है। हाथ में दिया जल रहा था और कमाल की बात थी, बारिश और हवा में वो दिया बुझ नहीं रहा था, यानी दिए की लो चल रही थी। ये लड़की जब उस उजाले को देखती है तो हैरान हो जाती है, अरे यहाँ पर तो बीहड़ सा है, कोई भी नहीं है, ये बालक किसका है। तभी वो कहता है, बहन तुम क्या कर रही हो, और छतरी लेकर इसके पास खड़ा हो जाता है। वो कहती है कि तुम बहती हुई नदी में एक तिनके का सहारा हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे कपड़े तो बहुत खूबसूरत हैं, तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मुझे आप यहाँ पर बैठी हुई दिखी और शायद आप कुछ मन में सोच रही थी, मैंने सोचा अपनी बहन को थोड़ा सा सहारा ही दे दूं। और यहाँ पर वो कहता है कि चलो बहन, मैं तुम्हारी परिक्रमा पूरी कराता हूँ। आज तो इंद्रदेव बारिश पूरी रात करेंगे, तुम कब तक यहाँ पर बैठी रहोगी। ये लड़की जब इन बातों को सुनती है तो चलने लगती है, लड्डू गोपाल से बात करती है। तो साथ में जो छोरा चल रहा है ना, जो लड़का चल रहा है, ब्रज में छोरा कहते हैं, तो वो कहता है कि बताओ जी, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, कहाँ इस मूर्त से बात कर रही हो, मुझसे करो ना, मैं तो मांस और नस का लोथड़ा हूँ, मुझसे बात करो, मैं बोलता भी हूँ, मैं चलता भी हूँ, तेरा ये डलिया वाला या टोकरी वाला तो बोलता भी नहीं है। तो वो भप करके इसको धमकाती है और कहती है कि देखो मेरे लड्डू गोपाल को कुछ मत कहना, ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत दयालु हैं, देखो मैं परेशान थी तो तुम्हें भेजा ना, तो मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरे भाई के बारे में तुम क्या जानो। तभी दोस्तों यहाँ पर बात करते करते इस लड़की को पता ही नहीं चलता है कि गोवर्धन की परिक्रमा कब मैं पूरी हो गई। तभी वो कहता है कि बहन, अब तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकती हो, तुम्हें सुबह बाके बिहारी मंदिर भी तो जाना है। तभी ये कहती है कि अरे तुम्हें कैसे पता मैं मंदिर जाती हूँ। तो ये कहता है कि बहन मैं वहीं का रहने वाला हूँ
मैं आपको मंदिर में देखता हूँ, तभी तो मैंने आपकी मदद करी। दोस्तों यहाँ से ये कुछ वहाँ लेती है और पहुँच जाती है अपने ठिकाने पर, और यहाँ पर ये विश्राम भी नहीं करती है, स्नान करती है। स्नान करने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराती है, लड्डू गोपाल को, और जाकर बाके बिहारी की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। अब मन में यही विचार होता है कि वो लड़का कौन था, बड़ा भला बच्चा था, माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसी तरह से इंतज़ार कर रही है, और जैसे ही पट खुलते हैं तो आज ठाकुर जी को निहारने की वजह वो लड़का छवि दिमाग में बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को निहारती है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये हर इंसान की तरह रो रही है, जैसे ठाकुर जी को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये चीख पुकार मचाती है मंदिर में और इतना चिल्लाती है, अरे ये लड़का तो वही है, क्योंकि आज इसे ठाकुर जी की जगह, बाके बिहारी जी की जगह वो लड़का दिखाई दे रहा था जो इसे पूरी परिक्रमा पूरी करा कर लाया था। जब ये उसे देखती है, चिल्लाती है, तो गोस्वामी जो होते हैं वो देखते हैं कि भाई आज तक ऐसा भक्त नहीं देखा, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठी होती हैं, यहाँ पर मंदिर के पुजारी आते हैं, कहते हैं कि बिटिया तुम्हें क्या परेशानी है, तुम तो यहाँ पर रोज आती हो, आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तभी ये लड़की पूरी कहानी गोस्वामी को सुनाती है। गोस्वामी हैरान हो जाते हैं। पीले रंग के वस्त्र के बारे में जो जिक्र किया था, वो पीले रंग के वस्त्र ठाकुर जी ने पहने हुए थे। गोस्वामी ने जैसे ही सुबह ठाकुर जी को नहलाने का काम शुरू किया तो पीले रंग के जो वस्त्र थे, यहाँ पर मंदिर के पुजारी ने देखा वो सारे भीगे हुए थे। यानी ये लड़की सत्य बोल रही है। क्या सच में ही ठाकुर जी इसको उस परिक्रमा से निकालने के लिए गए थे? क्या ये चमत्कार हो सकता है? वो कहता है कि बिटिया मैंने वस्त्र बदले हैं, ठाकुर जी को मैंने स्नान कराया है, उनके वस्त्र भीगे हुए थे, ये सच में ही तेरी सेवा में गए थे, तेरी मदद करने के लिए गए थे, तुम सच में ही इसकी बहन हो। और वो ज़मीन पर लेट जाती है। एक बार और आ जाओ ना ठाकुर, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने आए हो, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तभी तो कह रहे थे कि इससे बातें कर रही है, मुझसे बातें नहीं कर रही। दोस्तों ये घटना बहुत प्रचलित होती है। वो लड़की अपनी आखिरी सांस उस घर को ऐसे ही छोड़ आती है जो माँ बाप का घर था, क्योंकि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और वृंदावन में वो अपनी आखिरी सांस ठाकुर जी के चरणों में लेती है। कहते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर ही उसके प्राण निकलते हैं। आजीवन उसने यही सेवा करी थी, गोवर्धन की परिक्रमा, ठाकुर जी की देखरेख, प्रसादी खाकर अपना गुजारा करना, पैसों से कोई लेन देन नहीं, बस केवल भगवान की भक्ति। बहुत बिरला ही ऐसे मिलते हैं जिन्हें ठाकुर जी की भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। ये कहानी, ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। बहुत प्यारी घटना है और बहुत ही सुंदर कहानी है। दोस्तों परिवार के सदस्यों के नाम लेने की बारी है। कांति भाई जी, यहाँ पर ललिता यादव माँ, डॉक्टर सुरेश सोनी, रामायण कुशवाहा भाई कैसे हो, LDH वाले, ममता वर्षनीय, कमलेश भिष्ट, सुमन देवी, तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, अनीता वरकड़े बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है, विक्रमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यशवंती माँ नज़र नहीं आती हैं, मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन, सुमित्रा पौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं, सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं बहुत प्यारी बहन हैं, अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं, प्रवेश कुमानिया, ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ हैं, सीमा लखनऊ से बड़ी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, ऐश कुमार, नीलेश भोलपुरकर, यहाँ पर तारा देवी दिल्ली से हैं, राकेश अवस्थी, ऐश्वर्या माँ, नीता कुंतल बहुत प्यारी माँ है, मेरी बहन है नीता कुंतल, मधु उपमन माँ जो कि मुझे मथुरा से देखती हैं, कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश अवस्थी हरदोई से हैं बहुत अच्छे भाई हैं। फेसबुक की बारी है, ललिता यादव बहुत प्यारी बहन है, सारवनी पोल बहुत बहुत धन्यवाद, जय नारायण तिवारी बहुत अच्छे भाई हैं, राजेश त्यागी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, आनंद मोरकर बहुत बहुत धन्यवाद, राजा राम भाई यूट्यूब परिवार से हैं, विजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, जींद हरियाणा से अनिल जांगरा भाई हैं, अनिल नारायण भाई दूसरा नाम है, रेणुका भूषण बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु नारायण, रामचंद्र राव, माया, तेजस्विनी कुमार पांडे बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र कुमार, राजू गुप्ता, ब्रजेश, विजय महरा बहुत बहुत धन्यवाद, विजय महराजी, राजकुमार कोहली, संजीव, माया बहन कैसी हो, बलजीत सिंह, हरिकिशोर यादव,
सावित्री मौर्य, यहाँ पर सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ है। एक सीता शर्मा जो फेसबुक परिवार की बहुत प्यारी बहन है। कैसी हो प्यारी बहन? राजेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी नारायण बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजीव मोहन बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजेश कुमार, सुनील राणा, महेश कुमार, पंडित जी, विजय रस्तोगी, बाबा नायक, राजकुमार शर्मा। ये फेसबुक परिवार था, बहुत सारे नाम रह गए हैं, लेकिन ये स्टोरी, ये घटना आपको कैसी लगी? आपकी भगवान में भक्ति जगी या नहीं जगी? ये हमें लिखकर जरूर भेजना, बहुत प्यारी सी घटना के साथ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।